नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जनता के प्यार और सहयोग से यूपी में हुई योगी सरकार की वापसी पर भाजपा नेताओं में खुशी की लहर है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और फिर तय होगा योगी 2.0 का मंत्रिमंडल। योगी के नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, इसको लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन एक नाम की चर्चा हर तरफ है और ये नाम है अपर्णा यादव का। यूपी विधानसभा चुनावों के बीच सपा का कुनबा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव को अब तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि बीजेपी में आने के बाद उनका फायदा हुआ। पहले खबरें थीं कि अपर्णा को लखनऊ कैंट से उतारा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। फिर खबर थी कि मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश के खिलाफ वो हुंकार भर सकती हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। फिर कहा जाने लगा कि अपर्णा को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। दरअसल योगी कैबिनेट की संभावित सूची सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जिसमें अपर्णा का नाम दूर दूर तक नहीं है। हालांकि हम इस सूची की पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। हालांकि अगर ये सूची सच साबित होती है तो अपर्णा यादव का कैबिनेट मंत्री बनने का सपना टूट सकता है, जिसकी जिम्मेदारी लेने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। जी हां, अपर्णा से जब एक साक्षात्कार में हमने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ कह दिया था कि बीजेपी आलाकमान का जो फैसला होगा, जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वो निभाएंगी। हालांकि इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो राष्ट्रवाद के लिए ही बीजेपी में आई है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूं, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ, जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ। जी, सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी, सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था, या फिर एक होता है ना अपर्णा की मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी, कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा, एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी, वो उम्मीद टूटी। राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। अच्छा, एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा। वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा ये सवाल, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए, 6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। 6 एक्सप्रेसवे, नमामि गंगे तव पाद पंकज, तब कस्में खाते हैं गंगा की। नमामि गंगे जो हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो रिवर क्लीनिंग पे हो, वो सारी चीज़ें हुई। और तीसरी बात, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ, कोरोना जो फेज़ आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती संभाल नहीं पाते वो लोग, जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का। क्योंकि इट वाज पूरे, मतलब एक तरह से आप देखिए, चाहे राशन बांटने का काम हो सरकार का, देखिए उसमें स्वयंसेवी भी बहुत सारे लोग लगे थे, पर राशन बांटने का काम हो, लोगों से यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखने का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है योगी जी की सरकार में हुआ है। महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो, चाहे आपको जो है जो शेरनी दल बने हैं अभी। आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फ़र्क साफ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ, ये विपक्ष का आरोप हमेशा लगता रहा, जो आप कह रहे हैं मस्जिद और मंदिर वाली बात, राम मंदिर का जो इशू था, ये जब भी उठा तब सरकारें और औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है?
ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है। अपर्णा भले ही जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार थी, लेकिन संभावित सूची को देखकर लग रहा है कि बीजेपी फिलहाल उनको बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। संभावित लिस्ट में ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। इस लिस्ट में बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, अनुपमा जायसवाल, पंकज सिंह, जितिन प्रसाद, अरुण कुमार समेत कई नाम शामिल हैं, लेकिन अपर्णा का नाम कहीं नहीं है। वैसे अपर्णा का योगी कैबिनेट में मंत्री बनने का सपना इसलिए भी टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने यूपी एमएलसी चुनावों के लिए 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें भी अपर्णा का नाम नहीं है। इसी से इस खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है कि अपर्णा का सपना टूटने जा रहा है। वैसे इस बीच एक और लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर भी दावा किया जा रहा है कि योगी कैबिनेट में ये मंत्री शामिल होने वाले हैं। हालांकि इस लिस्ट में अपर्णा का नाम है। खैर, अब बहुत जल्द ही योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम से पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए सभी को इंतजार करना होगा। वायरल हो रही इन सूचियों की हम पुष्टि नहीं करते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि अपर्णा को योगी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा। वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा ये सवाल, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए 6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। 6 एक्सप्रेसवे, नमामि गंगे तव पाद पंकज, तब कस्में खाते हैं गंगा की। नमामि गंगे जो हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो रिवर क्लीनिंग पे हो, वो सारी चीज़ें हुई। और तीसरी बात, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, कोरोना जो फेज़ आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती संभाल नहीं पाते वो लोग, जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का। क्योंकि इट वाज पूरे, मतलब एक तरह से आप देखिए, चाहे राशन बांटने का काम हो सरकार का, देखिए उसमें स्वयंसेवी भी बहुत सारे लोग लगे थे, पर राशन बांटने का काम हो, लोगों से यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखने का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है योगी जी की सरकार में हुआ है। महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो, चाहे आपको जो है जो शेरनी दल बने हैं अभी। आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फर्क साफ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ, ये विपक्ष का आरोप हमेशा लगता रहा, जो आप कह रहे हैं मस्जिद और मंदिर वाली बात, राम मंदिर का जो इशू था, ये जब भी उठा तब सरकारें और औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है? ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है।